कट्टे और भैंस की कुर्बानी आजकल का करंट इशू, और मैं चाहता हूं कि जनाब आज इस मसले को मैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाज़ेह तौर पर आपके सामने बयान कर दूं। कट्टे और भैंस की कुर्बानी बिला कराहियत बिल्कुल उसी तरह जायज है जिस तरह से गाय की कुर्बानी जायज है। कट्टे और भैंस की कुर्बानी के हवाले से बाज गैर मुकल्लिद यानी जो आलुल हदीस लोग हैं, ये भी सारे नहीं, बाज गैर मुकल्लिद और आलुल हदीस ये लोग कहते हैं कि चूंकि ये कट्टा और भैंस मदीना मुनव्वरा में नहीं थी, किसी भी ज़ख़ीरे हदीस के अंदर कट्टे और भैंस की कुर्बानी का जिक्र नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने उनको ज़िबा किया हो। तो चूंकि ये इबादत है तो फिर हम वही जानवर ज़िबा करेंगे कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किया है। लिहाजा उनके नजदीक वो कहते हैं कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। इसमें कुछ लोग थोड़ी शिद्दत में कमी लाते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर और जानवर है तो फिर तो नाजायज है, लेकिन अगर दीगर जानवरों पर कुदरत है तो फिर ये क्या है, नाजायज है। और इस पर उनके पास चंद दलाइल है। एक दलील तो वो कुरान मजीद की सूरतुल अनाम आयत 143, 144, उसमें जो 4 जोड़ों का जिक्र कुरान ने किया है कि 4 किस्म के जानवर हैं, कौन कौन से, भेड़ का जोड़ा, बकरी का जोड़ा, गाय का जोड़ा और ऊंट का जोड़ा। कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है समानियत अज़वाज मिनद दान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन, 2 भेड़ और उसका यानी जोड़ा, और बकरी और उसका जोड़ा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊंट का जोड़ा और गाय का जोड़ा। तो वो कहते हैं कि जनाब यहां कुल 8 जानवरों का जिक्र है, तो कहते हैं कि कुर्बानी जो है ना वो इन्हीं 8 जानवरों की हो सकती है, इसके अलावा कोई और जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर उनसे मजीद पूछा जाए तो कहते हैं जी इनका गोश्त खाना तो जायज है, दूध पीना तो जायज है, लेकिन कुर्बानी करनी जायज नहीं है। हम थोड़ा सा इनसे सवाल पूछें कि क्या हुजूर ने इनका गोश्त खाया? नहीं। दूध पिया? नहीं। तो यार फिर दूध और गोश्त कैसे हलाल हो गया? कहते हैं इजमाए उम्मत से हलाल हो गया। हैरानगी की बात है, गोश्त और दूध नबी ने न खाया न पिया, वो इजमाए उम्मत से हलाल हो गया। तो जिस इजमाए उम्मत ने गोश्त और दूध को हलाल किया, उसी इजमाए उम्मत ने इसकी कुर्बानी को भी हलाल किया। ये तो पहला जवाब है। अब हम आते हैं तहकीक के साथ इसका हम जवाब देते हैं। कुरान मजीद कुरान रशीद सूरतुल हज आयत नंबर 34, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वले कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है ताकि वो अल्लाह ताला का नाम जिक्र करें। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, चौपायों के ऊपर जो हमने उनको रिज़्क़ अता किया। यहाँ पर कुरान कहता है कि कुर्बानी किसकी की जा सकती है? बहीमा की। किसकी की जा सकती है? बहीमतुल अनआम की कुर्बानी की जा सकती है। और इस बात पर इजमाए उम्मत है कि बहीमतुल अनआम के अंदर ये भैंस भी है और ये कट्टा भी है, ये भी उसी बहीमतुल अनआम के अंदर है, लिहाजा इसकी कुर्बानी भी बिल्कुल जायज है। चंद चीजें ज़हन में रखिए कि जहां भी ये जो 4 चीजें जिक्र की हैं, तो गाय जिक्र की है तो गाय की जिन्स जिक्र की है, वगरना अगर यूं देखा जाए तो जो आज ऑस्ट्रेलियन गाय है, क्या ये मक्का मदीना में थी? बोलते जाओ, थी? नहीं थी, ये तो बाद की पैदावार है। इसकी कुर्बानी कहते हैं जी जायज है। वजह जी ये गाय की जिन्स है। अच्छा आगे आओ, ये जो हमारे पहाड़ी इलाकों में होती है बड़ी बड़ी बालों वाली गाय, क्या ये अरब में थी? नहीं थी। तो बताओ रसूलुल्लाह ने इसकी कुर्बानी की? नहीं की। तो फिर ये कैसे जायज हो गई? कहते हैं जी ये जिनसे गाय है। तो पता चला ये जो 4 किस्म के जानवर बयान किए गए हैं, तो ये 4 किस्म के जानवरों की जिन्स मुराद है। जिस तरह भेड़ की जिन्स मुराद दी गई। अब भेड़ और उसकी ये मादा होती है और उसका नर क्या होता है? लेला। लेला होता है। तो लेला 2 तरह का होता है, सींगों वाला, बगैर सींगों वाला। भेड़ भी 2 तरह की होती है, सींगों वाली, बगैर सींगों वाली। और आगे बढ़े, एक और चीज है जिसका हमारे उर्फ में नाम ही मुख्तलिफ है, शक्ल मुख्तलिफ है, हुलिया मुख्तलिफ है, जैसे दुम्बा कहते हैं। दुम्बे का जिक्र कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि बताओ दुम्बे की कुर्बानी जायज है? कहते हैं जी जायज है। क्यों? कहते हैं ये भेड़ की जिन्स में से है।
अब एक तरफ भेड़ को खड़ा करो, दूसरी तरफ दुम्बे को, एक बच्चे को भी खड़ा करके पूछो ये क्या है, वो कहेगा दुम्बा, ये क्या है, वो कहेगा भेड़। अब नाम अलग है, शक्ल अलग है, कैफियत अलग है, उनकी जिस्मानी बॉडी मामला क्वालिटियां बिल्कुल अलग है, लेकिन जिनसे भेड़ में वो दुम्बा भी आ गया। इसी तरह ऊंट है तो ऊंट की जिन्स मुराद है, ऊंटों की जिन्स में कई किस्म के ऊंट जो है ना वो मुराद है। जिस तरह ऊंटों की कई अक़साम आप अगर पढ़े ना ये जो हैवानात के हवाले से किताबें उनको, तो ऊंटों की कई अक़साम है। मसलन हम देखते हैं तो एक बुख्ती ऊंट होता है। कौन सा होता है? बुख्ती ऊंट, दो कुआनों वाला। एक उराब होता है बगैर बालों वाला, एक होता है बालों वाला, एक होता है मुहारी, एक होता है अर्जिया, एक होता है मुजीदिया, एक होता है उकैलिया। इसी तरह जो गाय होती है, एक होती है करमलिया तुर्की गाय, एक होती है, और इसी तरह ऊंट भी एक करमलिया होता है, एक फवालिज होते हैं। 8 किस्म के ऊंट आ गए। अब उन 8 किस्म के ऊंटों में से जिस ऊंट की भी कुर्बानी करेगा वो ऊंट ही की कुर्बानी होगी। अब ये जो गाय है, तो गाय सिर्फ कोई खास किस्म की मुराद नहीं, बल्कि उस जिनसे गाय में से जो भी है, चाहे वो हमारे ये शमारी इलाकों वाली गाय बालों वाली जिसे हम यॉक कहते हैं वो हो, या वो साइबेरिया के इलाकों में पाए जाने वाली छोटे जिस्म की वो मालबरदारी वाली, वो बड़े लंबे बालों वाली गाय हो, बस जिनसे गाय है तो उसकी कुर्बानी जायज है। इसी तरह अरब में बेशक भैंस नहीं थी, लेकिन भैंस जिनसे गाय में से है। भैंस क्या है? भैंस क्या है? ये जिनसे गाय में से है। इसलिए जिस तरह गाय की कुर्बानी रसूलुल्लाह ने की है, हदीस शरीफ अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है, दहा रसूलुल्लाह अन्निसाई बिल बकर, अल्लाह के नबी ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय की कुर्बानी की। तो अब अगर कोई आदमी अरब की गाय की कुर्बानी करता है, वो भी गाय की कुर्बानी है। अगर कोई आदमी तुर्की गाय की कुर्बानी करता है, ऑस्ट्रेलियन गाय की कुर्बानी करता है, उसकी गाय की कुर्बानी है, या कोई शमाली इलाकों वाले गिलगित वाली उन बालों वाली गाय की कुर्बानी करता है, तो ये भी गाय की कुर्बानी है। और अगर कोई भैंस की कुर्बानी करता है तो ये भी गाय की कुर्बानी है। ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान और हदीस में इसका सबूत नहीं है। जिस हदीस में गाय का जिक्र मौजूद है, उसी की जिन्स के तहत भैंस का जिक्र भी मौजूद है। अरबी जुबान में भैंस को जामूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। भैंस को जामूस कहते हैं। हम इस पर दलील लेते हैं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 10,839 है। हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी अन्नहु काना यक़ूल अल जवामीसु बिमंज़िलतिल बकर, वो फरमाया करते थे कि ये जो भैंस है ये भी गाय के हुक्म में है। किसमें? ज़कात के लेन देन में। यानी अगर ज़कात का मामला हो तो जो हुक्म किसका है? गाय का। वही हुक्म किसका है? भैंस का। तो जब बाकी मामलात में ये गाय के हुक्म में है, तो कुर्बानी के अंदर भी ये गाय के हुक्म में है। दूध पीने में भी ये गाय के हुक्म में है। गोश्त खाए जाने में भी ये गाय के हुक्म में है। मुस्नद फिरदौस के अंदर मौजूद है, मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मरवी हदीस, आप फरमाते हैं अल जामूस तज्जियान सन, सब आते हैं। गाय 7 भैंस 7 लोगों की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। तो जब मौला अली से ये वाज़ेह तौर पर रिवायत आ गई, तो अब मजीद बातें यहाँ पर क्या हो गई? खत्म हो गई। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से सवाल किया गया कि भैंस की कुर्बानी का क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया ला आरिफु खिलाफा हाज़ा, किताब मसाइल इमाम अहमद बिन हंबल, आपने फरमाया कि इसके जवाज के हवाले से सिवाय जवाज के मेरे सामने कोई और कौल नहीं आया। यानी जब इमाम अहमद बिन हंबल वाज़ेह फतवा दे रहे हैं, मौला अली फतवा दे रहे हैं, और पूरी उम्मत इस पे खड़ी है कि भाई जो हुक्म गाय का वही हुक्म भैंस का। मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर है, आप फरमाते हैं इन्नमा हिया बकर कुल्लुहा, तमाम अहकाम के अंदर ये जो भैंस है तो ये किसके हुक्म में है? गाय के हुक्म में है। इसी तरह लुगत की जितनी किताबें आप उठा के देखें तो वहां पर जो भैंस है उस पर किसका हुक्म लगाया गया? बोलिए, गाय का। अल्लामा दिमयरी किताब हयातुल हैवान अल कुबरा, उसमें लिखते हैं वही अजनास, गाय की कई जिन्सें हैं, कई किस्में। फमिनहा अल जवामीस, उसी गाय की अक़साम में से भैंस की एक किस्म है। वही अक्सर व अलबानन व आदम व अजसामन,
दूध में भी ये गाय से ज्यादा होती है और जिस्म में भी इसका जिस्म उससे भारी होता है। इसी तरह किताब मौजमुल लुगतुल अरबिया उसमें मौजूद है जामूसो हैवानुन अहलियुम मिन जिन्सिल बकर, कि ये जो भैंस है तो ये गाय की जिन्स में से एक घरेलू जानवर है। इसी तरह ताजुल उरूस में अल्लामा ज़ुबैरी लिखते हैं अल जामूसु नौउम मिनल बकर, ये जो भैंस है तो ये गाय की किस्म है। इसी तरह अल्लामा नासिर ख्वारिज़मी मदरसी अल मुग़रब फी तरतीब अल मुग़रब, इसके अंदर वो लिखते हैं कि ये जो भैंस है ये गाय की जिन्स में से है। इसी तरह मोहम्मद अहमद अल हरवी अज़्ज़ाहिर फी गरीब अल्फाज उसमें लिखते हैं कि उसके अंदर वो लिखते हैं कि अजनासुल बकर मिनल जवामीस, कि ये जो गाय है इसकी जिन्सों में से एक भैंस भी है। इसी तरह इब्ने तैमिया अल मुहर्रर फिल फिक़ह उसमें लिखते हैं अल जमामीसु नौउम मिनल बकर, कि ये जो भैंस है तो ये गाय की किस्म में से है। इसी तरीके से लिसानुल अरब के अंदर इब्ने मंजूर अफ्रीकी वो भी लिखते हैं अल जामूसु नौउम मिनल बकर, कि ये जो भैंस है तो ये गाय की किस्म में से है। इब्ने कुदामा हंबली अल काफी फी फिक़्ह इमाम अहमद उसमें लिखते हैं अल जवामीसु नौउम मिनल बकर। अब तर्जुमा तो आपको आ गया, मैं जरा हवाले दे रहा हूं ताकि पता चले कि उम्मत किधर खड़ी है और ये गैर मुकल्लद किधर खड़े हैं। इसी तरह इब्ने हज़म अल मुहल्ला बिल आसार उसके अंदर लिखते हैं मसला अल जमामीसु सिन्फुम मिनल बकर, ये जो भैंस है तो ये गाय ही की क्या है, एक किस्म है। इमाम इब्नुल मुनज़िर आप लिखते हैं अजमहू अला अन्ना हुक्मुल जवामीस हुक्मुल बकर, कि इस बात पर, किताब का नाम है अल इजमा, वो लिखते हैं कि इस बात पर उम्मत का इजमा है कि जो हुक्म गाय का है वही हुक्म भैंस का है। अब गैर मुकल्लिदीन के वाले से हम देखते हैं, यानी ये जो अहलुल हदीस हैं, ये मैं इसलिए एक दफा ही मसला आपको पता है बयान करता हूं तो फिर सही कुव्वत के साथ करता हूं। तो ये जो गैर मुकल्लिद हैं इनकी किताबों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले इनके बड़े आलिम जो पाकिस्तान के अंदर फतावा सुनाइया सनाउल्लाह अमृतसरी, ये पाकिस्तान बनने से पहले जब ये गैर मुकल्लिदों का आगाज हुआ तो वहां से ये स्टार्टिंग के लोग हैं। जिल्द 1 पेज नंबर 808 उस पे लिखते हैं भैंस की कुर्बानी जायज है। गैर मुकल्लिदीन के अरब का मशहूर स्कॉलर, ये मस्जिद नबवी का मुफ्ती भी रह चुका है, मोहम्मद मुख्तार शनकीती, उसका ऑनलाइन फतवा मौजूद है भैंस की कुर्बानी जायज है। फिक़ह एनसाइक्लोपीडिया कुवैत, ये भी ऑनलाइन नेट के ऊपर ये मौजूद है, उसके अंदर लिखा है कि भैंस की कुर्बानी जायज है। गैर मुकल्लिदों के बाबा नजीर हुसैन दिल्ली फतावा नजीरिया जिल्द नंबर 2 जिल्द नंबर 1 जिल्द नंबर 3 तीन जगह पर उन्होंने जिक्र किया कि ये जो भैंस की कुर्बानी है इसका वही हुक्म है जो गाय की कुर्बानी का, ये बिल्कुल जायज है। शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी उनकी किताब मरआतुल मफातीह शरह मिशकातुल मसाबीह उसमें लिखते हैं कि भैंस की कुर्बानी पर किसी को कोई मुलामत नहीं है। फतावा हिसारिया अब्दुल कादिर आरिफ हिसारी गैर मुकल्लिदों के एक बहुत बड़ा स्कॉलर, वो भी लिखता है कि भैंस की कुर्बानी जायज है। फतावा सतारिया जिल्द 3 सफ़ा 2 उस पर लिखते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज है क्योंकि भैंस और गाय का एक हुक्म है। इसी तरह इनके बड़े बाबा गैर मुकल्लिदों के नवाब सदीक हसन भोपाली, उनकी किताब फतावा नवाब सदीक हसन सफ़ा नंबर 104 लिखते हैं कि गाय भैंस की कुर्बानी इकट्ठी जो है ना वो जायज है, दोनों को इकट्ठा जिक्र किया। इसी तरह उबैदुल्लाह हफीफ एरे मुकल्लिदों का मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, उसका फतावा मोहम्मदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 592 उस पे लिखते हैं कि जी गाय की कुर्बानी जायज है। सलाहुद्दीन यूसुफ इनका बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसने तर्जुमतुल कुरान भी लिखा जो आमतौर पर अरब शरीफ से तकसीम होता रहा, उस पे वो लिखते हैं जी कि गाय की कुर्बानी की तरह भैंस की कुर्बानी भी जायज है। इनके बहुत बड़े स्कॉलर जुबैर अली ज़ई फतावा इल्मिया तौज़ीउल अहकाम जिल्द 2 सफ़ा 181 उसके ऊपर वो लिखते हैं कि जनाब जो हुक्म गाय की कुर्बानी का वही हुक्म भैंस की कुर्बानी का है। इनके बहुत बड़े आलिम यहया नूरपुरी का भी यही फतवा है और इसी तरह के बहुत बड़े स्कॉलर नईमुल हक मुल्तानी की पूरी किताब इस मसले पर लिखी हुई है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज है, उसी तरह जायज है जैसे कि गाय की कुर्बानी जायज है। बरादरान इस्लाम, मैंने यहाँ हनफियों के हवाले, शाफियों के, मालिकियों के वो फिक़ह के हवाले दिए ही नहीं है, ये मैं लुगत और इनकी किताबों से आपके सामने बयान किया कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी उसी तरह जिस तरह गाय की कुर्बानी है, इनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। अब आप फैसला करें कि ये कट्टे वाले किधर खड़े हैं और उम्मत किधर खड़ी है। मैं वैसे उम्मन टोंट नहीं किया करता, पर मुझे एक स्कॉलर का जुमला बड़ा पसंद आया। उसने लिखा, उसने कहा कि भाई देखें जरा, उसने जुमला सुनेंगे आपको मजा आएगा। उसने कहा यार सानू समझ कोई नहीं आती, दांत नू ते गां नू सेवा करो ते इंडिया विच आवाज़ां उठदियां ने, कहंदे ने साडी माता नू मार दिता जाए। यार माता दा रोला मुक्या कोई सी, पिता दा शुरू हो गया है।
बंदे के बच्चे बनो, उम्मत को न लड़ाओ। यार हिंदुओं की गाय माता है, ये कट्टा तुम्हारा पिता है कि तुम इसके लिए इतने सख्तियां कर रहे हो। शोधे शोधे मौलवी वो टीवी पे आकर बैठ के बात करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, जिसका दिल करते जनाब कैमरा निकाला बना दिया और हमारे लोग धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। जी दलील तो बड़ी मजबूत है, नबी के जमाने में कुर्बानी नहीं हुई है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? सुन लेने की हुक्म है। फिर यही सबसे बड़ी दलील है कि नबी के जमाने में भैंस का गोश्त भी नहीं खाया गया, नबी के जमाने में दूध भी नहीं पिया गया। तो जब दूध नहीं पिया गया तो क्यों पीते हो? कहते हैं नहीं नहीं ये गाय के हुक्म में है। इसी तरह कुर्बानी में भी गाय के हुक्म में है। और एक जुमला ज़हन में रखना है, सलफन खलफन पूरी उम्मत का इजमा है कि जो हुक्म कुर्बानी में गाय का है वही हुक्म भैंस और कट्टे का है। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।